हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है। तो उसका एक्सरसाइज 3.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आई हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये 4 फिगर्स है स्टूडेंट्स। तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि एक्स जो वैल्यू निकालना है वो एंगल, यानी वो एक्स क्या है, एंगल है। तो एंगल फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी उस एंगल को फाइंड कर लेंगे जहाँ पे एक्स लिखा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बनाना शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला सम क्या है, ये फिगर है ए में देखिए 3 एंगल्स दे रखा है, चौथा एंगल्स फाइंड करना है जहाँ एक्स लिख रखा है। तो फाइंड द एंगल मेजर एक्स लिखा है ये क्वेश्चन में। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो पहला हम बनाना शुरू करते हैं। ए देखिए स्टूडेंट्स, तो 4 ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 4 एंगल्स है इसमें। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ the sum of measures of 4 angles of क्वाड्रिलेटरल का ये साइन है स्टूडेंट्स। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल की जगह में ये साइन लिखी हूँ, द सम ऑफ मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। तो देखिए पहला 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री है और प्लस 120 डिग्री है और प्लस एक्स है। तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें वो एंगल फाइंड हो जाएगा। देखिए 360 डिग्री। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 0 0 0 यूनिट प्लेस पे 0, फिर ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 300 हो गया स्टूडेंट्स। 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एक्स का वैल्यू निकल गया हमारा 360 माइनस 300, तो कितना हो गया, ये डिग्रीज में है तो 60 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू 60 डिग्री हमारा निकल गया। ए फिगर का हमारा आंसर निकल गया। इसका नाम जो भी दोगे ABCD, तो ये डी यानी डी एंगल फाइंड हो गया। नाम नहीं दिया है स्टूडेंट, जैसा लिखा है बना दिए। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा आराम से। तो चलिए अब हम बी बना लेते हैं। बी सम का फिगर ये है। तो चलिए ये भी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये बाहर में है, इसमें 2 ही एंगल दे रखा है, तीसरा एक्स तो फाइंड ही करना है और चौथा यहाँ जो देना चाहिए नहीं दिया है, मगर इसका मतलब ये पता है 90 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल दिख रहा है आपको सीधा लाइन, तो ये निकाल लेते हैं। इसका नाम कुछ रख देते हैं, एंगल 1 रख देते हैं। तो क्या लिखें, 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 फाइंड हो गया हमारा। क्यों, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर के वजह से 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी हमारा 90 डिग्री ये निकल गया। अब कर देते हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। 1 को कितना फाइंड किया हमने, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू
360 डिग्री। तो और क्या कर दें, इनको प्लस कर देते हैं, 0 0 0 0 हो गया। ये 6 + 7 कितना हो गया, 13, 13 + 9 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हो गया स्टूडेंट्स। 22 माने 220 डिग्री प्लस x। फिर से देख लेते हैं, 9 और 6 कितना होता, 15 + 7, हाँ 22 ही होता है, सही है। = 360 डिग्री। सो x = निकल गया हमारा 360 डिग्री में माइनस कर देंगे 220 डिग्री को, तो कितना हो गया 0, 6 में से 2 गया 4, ठीक है ना, और 140 डिग्री हमारा इस फिगर के लिए x का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट्स। तो चलिए b भी बन गया हमारा। अब हम लोग c बना लेते हैं। c फिगर ये है स्टूडेंट्स, देखिए c फिगर हमारा ये है, ये c फिगर है हमारा। तो देखिए 1 2 3 4 5 पेंटागन दिख रहा है ये फिगर स्टूडेंट्स, पेंटागन। तो हम जानते हैं कोई भी पॉलीगन का एंगल ढूंढना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए हैं। तो लिखते हैं, चलिए लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी, कोई भी पॉलीगन का क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पॉलीगन ही तो है, 5 साइड से बना हुआ, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, और सब इसके एंगल अंदर ही है। देखो स्टूडेंट, तो क्या होता है इसका फार्मूला, n-2 × 180 डिग्री होगा, क्योंकि पेंटागन है ये, पॉलीगन में पेंटागन दिख रहा है। तो 5 साइड है इसलिए 5 - 2 × 180 डिग्री। देखिए तो क्या हो जाएगा 3 × 180 डिग्री, यानी 18 3 जा 54, 540 डिग्री हमारा आ गया इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिए। तो अब चलिए स्टूडेंट्स, हमें इसमें 3 एंगल में से 2 जगह तो x दिख रहा है और ये 30 डिग्री यहाँ मालूम करना है। ये 70 स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ भी 2 लीनियर पेयर दिख रहा है। देखिए तो इसका नाम दे देती हूँ, इसको रख दीजिए कुछ, एंगल 1 रख देती हूँ, एंगल 1, और इसको रख देती हूँ एंगल 2, इसका नाम एंगल 2। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए ये एंगल 1 है हमारा, वन है स्टूडेंट्स, ये एंगल 1। तो 70 प्लस एंगल 1 = 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल 1 = क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर है इस वजह से, लीनियर पेयर है इस वजह से। तो एंगल 1 = क्या हो जाएगा, 180 में माइनस कर दीजिए 70 डिग्री को, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री हमारा 1 मिल गया। अब एंगल 2 कैसे फाइंड करें, तो एंगल 2 प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस 70 + 1 लिखे, या 2 या 1 + 70 लिखो, एक ही बात है। यहाँ भी वैसे लिख सकते हैं, एंगल 2 + 60 डिग्री = या 60 + एंगल 2 लिख देते हैं। चलो स्टूडेंट्स, ये मालूम है हमें 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री। क्यों, ये लीनियर पेयर है इसलिए स्ट्रेट दिख रहा है लाइन, देखिए लीनियर पेयर है इस वजह से। सो एंगल 2 = क्या हो जाएगा 180 डिग्री - 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री।
देखो स्टूडेंट 0, 8 में से 6 गया 2 और 1, 120 डिग्री। अब हमें इसके पांचों एंगल मिल गया स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर क्या लिखें, 30 डिग्री प्लस x है, उसके बाद प्लस एंगल 1 कितना फाइंड किए हम लोग, 110 डिग्री, प्लस एंगल 2 फाइंड किए 120 डिग्री, और प्लस x 2 बार है, और यहाँ से शुरू किए थे ऐसे चले ऐसे, तो इन सब का वैल्यू कितना, हम ये पेंटागन है तो क्या फाइंड किए थे, 540 डिग्री, 540 डिग्री। और क्या लिखें, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 0 0 0 आएगा, फिर टेंस प्लेस पे 2 + 1 3, और 3 + 3 6, और फिर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 260 डिग्री आया। अब प्लस 2x आया, x + x 1x + 1x, x 2 जगह है देखो स्टूडेंट्स इस फिगर में, तो 2x = 540 डिग्री, और 2x का वैल्यू अब हम निकालते हैं। पहले 540 में माइनस करना पड़ेगा हमें 260 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, 14 में से 6 गया तो 8, और ये कितना हो जाएगा, 1 कम 4 में से 2 गया 2, 280 डिग्री, 280 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। फिर भी माइनस करके देख लेते हैं, 540 में 260 को, 0, 14 में से 6 गया 8, सही है। सो x = क्या हो जाएगा, 280/2 कट जाएगा 140 से, तो 140 डिग्री x का, यानी दोनों जगह x 2x है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे। सो x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, यानी 140 डिग्री दोनों, ये भी 140 ये भी 140 डिग्री, तो यही फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो हो गया हमारा C भी। अब हम D को देख लेते हैं, चलिए D सम को देखते हैं, D को बना लेते हैं। देखिए D क्या कर रहा है, ये रेगुलर पेंटागन दिख रहा है स्टूडेंट्स, सब साइड देखिए इक्वल दिखा दिया, और एक ही कोने पे दिखा रहा है x, यानी एक एंगल x है। तो क्या हो गया, ये हम क्या जानते हैं, एक रेगुलर पेंटागन का क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, n-2 से निकाल देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ फाइंड कर लेते हैं। हाँ देखिए जगह तो बहुत कम दिख रहा है, देखो स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी आपका D बना रहे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पेंटागन, एनी लिखो, एनी पॉलीगन क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ 5 है साइड्स, 5 साइड्स है, तो 5 - 2 × 180 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 × 180 डिग्री बराबर 3 × 180 डिग्री, यानी 18 3 × 54, 540 डिग्री आया। इसका पेंटागन का क्या आया हमारा, 540 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। और अब चलो स्टूडेंट्स हम यहाँ शुरू करते हैं, जगह बहुत कम है, नहीं तो इधर कर देती हूँ स्टूडेंट्स D का। देखिए तो क्या करें, 5 एंगल x है, 5 जगह x प्लस करती हूँ, x + x + x + x + x, देखिए 1 2 3 4 5x का वैल्यू आ गया
540 डिग्री और 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 540/5। 5 से कटने वाला है, देखिए बाई 5 हो जाएगा, तो 5 से कट जाएगा ये, देखिए 5 से कटने वाला है स्टूडेंट। देखिए 5 1 जा 5 और 0 डिवाइड नहीं लगा, 5 8 जा 40, यानी 108 डिग्री आ गया वैल्यू, x का वैल्यू। यानी ईच एंगल इसके पेंटागन है ना, तो ईच एंगल 108 डिग्री। सो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, 108 डिग्री। यही आया स्टूडेंट्स आपका आंसर, 108 डिग्री। ईच एंगल इसके क्या हो गए, सो ईच एंगल इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 108 डिग्री आंसर। ये आपका डी फिगर का आया स्टूडेंट्स। यहाँ से शुरू किए थे, फिर यहाँ दिखाए, फिर ये। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप अच्छे से x का वैल्यू निकालना सीख लिए होंगे, तो रिवाइज करते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब ये आता ही आता है आपको, ये और ये सम ऐसे सब है, तो इसको रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।